नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय दिल्ली में हम मौजूद हैं और हमारे साथ बिजनौर से सांसद चंदन चौहान जी हैं। ये पहले विधायक थे, फिर सांसद बन गए मीरापुर से। और देखिए, मीरापुर जब सांसद जी मीरापुर से विधायक थे तब भी बड़ा जलवा इनका मीरापुर के अंदर था, और अब बिजनौर से सांसद है और अब हम देख ही रहे हैं जलवा। कौशल महोत्सव आपने करवाया। सांसद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई। सबसे पहले तो आपको चुनाव जीतने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मीरापुर क्षेत्र की सम्मानित जनता को बधाई देता हूं। चौधरी चरण सिंह वादी लोगों को बधाई देता हूं, बाबू नारायण सिंह वादी लोगों को बधाई देता हूं, और बधाई देता हूं अपने नेता आदरणीय जयंत जी का और मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने बहुत सभी कार्यकर्ताओं को मूव करके एक अच्छे परिणाम में मीरापुर विधानसभा का रिजल्ट जो है कराने का काम किया। बताइए, ये मीरापुर उपचुनाव से ठीक पहले बिजनौर में कौशल महोत्सव जो कराया, अब कुछ लोग कह रहे हैं वो भी देखिए चुनाव से पहले इनकी एक नीति थी और करना धरना कुछ है नहीं, ऐसी जनता का बेवकूफ बनाते रहते हैं। और इसीलिए चुनाव में जिस तरीके से जो देखा, जो दृश्य देखे, और विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि अगर इसी तरीके से चुनाव जीतना था तो चुनाव कराने की जरूरत ही क्या थी। नहीं, सिक्के के दोनों पहलू है, पक्ष और विपक्ष जी। और संविधान में उसकी जगह है, पर जनता जनार्दन है। अंतिम निर्णय जो मतों का अधिकार जनता करती है, उसको उसका गिनती होती है, और जो आगे रहता है उसका सम्मान पक्ष और विपक्ष को करना चाहिए। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि एक खास समाज को टारगेट किया गया, उनकी वोट नहीं डलने दी गई, और खुद जो पुलिस प्रशासन ने ही उनकी वोट खुद पे खुद डाल दी दूसरे उम्मीदवारों को। ये ऐसा कहीं नहीं जी। ऐसा कहीं नहीं। सबको मिली है वोट, रिजल्ट सामने है, और आप देख सकते हैं कि चाहे जितनी भी पार्टी चुनाव लड़ रही थी सभी को वोट मिली। और जो समीकरण चौधरी चरण सिंह जी का था, 36 बिरादरियों का समायोजन करके उसको करके राष्ट्रीय लोकदल ने सफलता हासिल करी। अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सरकारी जीत है, ये जनता की जीत नहीं है, ये सरकारी जीत है। मैंने कहा एंड ऑफ द डे जी। जो जनता होती है वो जनार्दन है, और उन्होंने मीरापुर विधानसभा के अंदर मिथिलेश पाल जी के लिए मैंडेट दिया है, तो उस जीत का हमें सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये जो चुनाव है, ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश का, ये 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। अब सेमीफाइनल तो आप जीत गए, फाइनल की क्या तैयारी रहेगी? देखिए, चुनाव कार्यकर्ताओं के बल जीता जाता है। चुनाव अपने घोषणा पत्र को जमीन से उतारने पर जीतना जानता है। राष्ट्रीय लोकदल अपने नेता आदरणीय जयंत जी के आश्वासन पर मैं कहता हूँ कि उन्होंने जो वादे किए, जी, जो हमने मीरापुर के लिए वादे किए थे, हमने उन्हें धरातल पे उतारा। वही विश्वास वहां की जनता ने किया, और फिर आगे भी जब हम और वादे करके गए हैं चुनाव में, जब उन्हें पूरा कर देंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ रहने का काम करेगी। 2027 में भी, 29 में भी, 32 में भी, 34 में भी। एक बड़ा मुद्दा जो इस चुनाव में मैंने देखा, लोग तो ये कह रहे थे कि देखिए जो कानून व्यवस्था है वो एकदम शानदार है, सुरक्षा व्यवस्था जो है बहुत ही बढ़िया है, और जो मील है वहां के मीरापुर विधानसभा के वो बढ़िया है, टाइम से पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन गन्ने का जो मूल्य है वो अभी तक तय नहीं हुआ है, और देखिए जो सत्र है वो शुरू हो चुका है। बहुत जल्द तय होगा। अच्छा है, अकाउंटेबिलिटी है। हम विपक्ष में रह के भी मांग उठाया करते थे, और आज सत्ता में है तो जिम्मेदारी से कहते हैं कि गन्ने का मूल्य बहुत जल्द घोषित होगा और किसानों की अपेक्षाओं के अनुसार। उत्तर प्रदेश से थोड़ी सी दूर, अगर हम, खैर थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा दूर है, महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव थे। महाराष्ट्र में एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की और झारखंड में मायूसी हाथ लगी। क्या आपको लगता है वहां ज्यादा मेहनत कर दी, वहां कम? मीरापुर की बात है जी, वही महाराष्ट्र की बात है, वही झारखंड की बात। हम ना तो झारखंड की हार से हतोत्साहित है, जी, और ना ही महाराष्ट्र की मीरापुर की जीत से बहुत ज्यादा उत्साहित है। हमारी जीत जनता के प्रति जवाबदेही। महाराष्ट्र के सभी साथियों का, एनडीए के घटक दलों का बधाई देता हूँ, और झारखंड के साथियों को भी, जो विपक्ष जीत के आया उनको भी बधाई देते हैं कि उनको ने जो समय दिया है जनता ने, वो अच्छे काम करें, वो रोजगार की बात करें, वो तरक्की की बात करें, साथ जोड़ने की बात करें, सबका साथ सबका विकास की बात करें, और निश्चित रूप से चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को लेकर आगे चलें तो अच्छा है। उसमें हम, ये लोकतंत्र के पर्व में मौका आता है,
और झारखंड को भी बधाई और महाराष्ट्र को भी बधाई। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए उसके ठीक बाद संभल में जो घटना हुई, विपक्ष का ये आरोप है कि ये पहले से ही तय किया हुआ था सरकार का। और मैं फिर से देखिए वही बात दोहरा रहा हूँ कि एक खास समाज को टारगेट किया जा रहा है, वो चाहे उन्हें वोट ना डालने दिया जाए वो बात हो, या फिर अब ये देखिए, हिंसा कहीं भी हो उसको हम सही नहीं ठहरा सकते। सबसे पहले आज बहुत नाजुक कोने पे संभल खड़ा है जी। हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि वहाँ हिंसा ना हो, जाने ना जाए, कानून व्यवस्था बने, संविधान लागू हो। इन सब बातों को लेके मुझे पूरा विश्वास है। सरकार के द्वार हमेशा खुले हुए हैं अपने लोगों से, अपने साथियों से, हर समाज हर धर्म के लोगों से बात करने के लिए। और किन्हीं भी शब्दों में हम इस घटना को हम अच्छा नहीं कह सकते, गलत हुआ। और हम अपने लोगों की जल्द से जल्द वहाँ शांति स्थापना हो इसकी दुआ करते हैं, विश्वास रखते हैं और आशा करते हैं कि इस कानून अपना पालन करते हुए शांति व्यवस्था बनाने का काम करें। देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। क्या इस बार राष्ट्रीय लोकदल के मुद्दे रहेंगे? संसद में क्या क्या मांग आप उठाने वाले हैं? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल जो मुद्दा है स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो विजन का है जी, वो तमाम बातों को लेके इस सत्र में, शीतकालीन सत्र में अपना भूमिका अदा करेगा। क्या नए विधेयक आ रहे हैं, कैसे हम अपने लोगों को और बेहतर मौके अवसर दे सकें तरक्की के, किस तरीके से चौधरी साहब और प्रश्नों के माध्यम से हो चाहे विभिन्न नियमों के माध्यम से हो, जनहित के मुद्दे उठाए जाएं और समस्याओं का निराकरण करा जाए, ये सत्र में हमारी अपेक्षा है। इसके अलावा क्या लगता है आपको? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी आपको भी जनता ने दी है और फिर से जो आपकी सीट थी मीरापुर, वहां जनता ने आपकी पार्टी को जिताया है, गठबंधन को जिताया है। क्या कुछ लोकसभा चुनाव के बाद जो एनडीए गठबंधन को झटका लगा था, हमने वो देखा कि अब वहां से काफी ऊपर उठ चुका है और जनता भी अब साथ दे रही है एनडीए गठबंधन का। आगे किस तरीके से देखते हैं 2027 का जो चुनाव होगा? देखिए, उससे पहले मैं भविष्य करता नहीं जी, पर मैं इतना जानता हूँ, अपने पब्लिक के बीच रह के जो सेवा करेगा, जो साथ चलेगा, समस्याओं का निराकरण करेगा, निश्चित रूप से वो तरक्की करने का जनता उसे अवसर देती है। और यही प्रयास हमारा है, अपने पब्लिक के बीच रह के उनके मुद्दों का निराकरण करें, यही हमारी उम्मीद और आशा है। चलिए सांसद जी, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank एक बार you so फिर से much. आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, यहाँ पर सांसद जी से हमने बात की और ऐसा इनका कहना है कि जिस तरीके से और जिन मुद्दों पर जनता पहले ही जो राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन का साथ दे रही थी, दे रही है, ऐसे ही भविष्य में भी हम जनता के लिए काम करते रहेंगे, ऐसा सांसद जी ने कहा। और ये केवल एक ट्रेलर है, असली जो पिक्चर है वो अभी बाकी है। वो 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का, वहां सबको दिख जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।